कहला भाईजान टीटी मांगा, टीटी के बाद सुन ले मुझे दिल्ली जाना भाईजान। बाप मुझे लहर पे लेके गिर गया, मगा साले रेल का पहिया निकल कर दिया, सारा मुझे फोड़ दिया। भाई साहब ये बात है, ठीक है मेरी फिल्म का सीन है, शेख चिल्ली उड़ाओ ना मेरी खिल्ली। मगा निकल जा इकबाल का बच्चा, साले हमारी तफरीह लेना आया, घर में तफरीह ले रहा, निकल जा अभी साले हिमाचल को जा मारो। हाँ ठीक है भाईजान। मैं एक अपने जीवन की सबसे जो घटना है वो सब सुनाता हूँ आपको जी। मेरी माँ ऐस पार हुई जैसे शाम को जी, कल का मेरा प्रोग्राम था जी। अब सबने मुझे मना करी, मेरे भाई मना करते कोई बात ना मना। ये ताहिर बैग जी हैं, मेरे बहुत अच्छे प्रिय शिष्य हैं, और ये आज हमारे छोटे से ऑफिस पाए, कह रहे गुरुजी थोड़ी सी ब्रॉडकास्ट हो जाए। मगर ठीक है आप आ जाइए, पूरी टीम से दिलवा देंगे। मुझे अपने गुप्ती की बहुत याद आती है भाई साहब जी जी। अपने गुरु का बहुत लाडला शिष्य था, आज मेरे गुरु होते तो बहुत खुश होते। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं द वैल्यू पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ मिर्जा ताहिर बेग। तो आज का जो हमारा ये एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं जो देहाती फिल्मों के जाने माने बेहतरीन कलाकार और कॉमेडी के किंग हरिराम तूफान उर्फ शेख चिल्ली जी। तो आज हमारे एपिसोड में एक तूफान आने वाला है, वो हंसी का तूफान है। उदास से उदास चेहरों पर भी रौनक आ जाती है जिनके नाम से ही। तो आज हमारे साथ है हमारे गुरुजी हरिराम तूफान उर्फ शेख चिल्ली जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। भाई ये ताहिर बैग जी हैं, मेरे बहुत अच्छे प्रिय शिष्य हैं, और ये आज हमारे छोटे से ऑफिस पाए, कह रहे गुरुजी थोड़ी सी ब्रॉडकास्ट हो जाए। मगर ठीक है आप आ जाइए, पूरी टीम से दिलवा देंगे, क्योंकि हमारा बनता भी है भाई, हमारे कोई शिष्य है और वो इस लायक हैं, और भाई इनके चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं और फॉलो जरूर कर लें। तो आप भाई ताहिर बैग जी बच्चे को लेकर आए हैं, तो आप मेरी ओर से बहुत बहुत आपको आशीर्वाद है कि आपका चैनल ऐसे खुले फले। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो इस चैनल को रोकने वाला कोई नहीं है। हमारा आशीर्वाद हमेशा रहा है, और तुम्हारे ऊपर तो विशेष कर रहा, क्योंकि आप हमारे शिष्य हैं, और हमारा आशीर्वाद आपके लिए नहीं तो और किसके लिए रहेगा। और चैनल में आप क्या पूछना चाह रहे हैं तो बताओ, तुम्हें तो सब पता है। तो गुरुजी हमें तो सब पता है, लेकिन पब्लिक आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहती है। तो आज बहुत ऐसे राज खुलने वाले हैं जो पब्लिक जिनसे अनजान है। कोई नहीं, हम अपने दर्शकों से कभी कोई चोरी नहीं करते, और जो कहेंगे आपको हम बताएंगे। हम दर्शकों से ही आज यहाँ है, हमारा क्या है, हम तो जब भी आज भी ऐसे कल भी ऐसे थे, कल भी रहेंगे। तो सबसे पहले तो पब्लिक ये जानना चाहती है कि हरिराम तूफान, हरिराम जो है आपका जो नाम है, ये आपके वालिदैन का यानी माँ बाप का दिया हुआ नाम है। तो हरिराम से तूफान, और तूफान से शेख चिल्ली बनने की क्या कहानी है? बहुत लंबा सवाल हो गया। ताहिर बैग जी आप तो सुन लो जी। देखो हरिराम तूफान, हरिराम मेरा नाम है, मेरे मम्मी पापा ने मेरा नाम रखा, मेरा नाम हरिराम गौतम जी, और मेरे गुरु जी है बस्तीराम तूफान जी। तो मेरे गुरु जी थे, मुझे बहुत याद आती है अपने गुरु जी की, और मेरे गुरु जी थे मुझे बहुत प्यार करते थे। और गुरुजी को जब मैंने पगड़ी दी तो मुझे गुरुजी ने तूफान नाम धरोहर में दिया जी जी, कि बेटा तू आज से तूफान लगा सकता है। मैंने उस दिन से तूफान लगाया, तो मैं तो आपके दिलों में सब मैं तूफान की तरह छा गए। मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता तूफान की तरह छा गया हूँ, कैसे तो आपका प्यार है। और जानती है रही बात शेख चिल्ली की कहानी थोड़ी अजीब है, क्योंकि मुझे पहले से गाने का शौक है जी। तो हम गायक रहे, उसमें गाते गाते रहे। तो जब एक ऑडियो की शीट चली, उसके बाद तुरंत बाद तो फिर सीडी फिल्म आई जी। सीडी फिल्म आई तो उन्हें मौका मिला, जिनकी ऑडियो की शीट थी रागनी की, हमें वैसे मिला। तो उसमें हमें फिर कृष्णा कंपनी वाले मिले, और कृष्णा कंपनी वाले वो भी भैया ने हमें बहुत प्यार दिया। उन्होंने कई फिल्में दी, कई फिल्में उनकी पिट भी गई जी। तो वहाँ
वे थोड़े से मायूस भी हो गए फिर, लेकिन उनकी फिल्म पिट गई, लेकिन मुझे पहचान सी मिलने लगी जी तो जब उनका जब पूरा घाटा हो गया तो वो कहने लगा यार हम कुछ बनावे, तो उन्होंने बनाया एक शेख चिल्ली। जी शेख चिल्ली की मैंने डबिंग कर दी और वो कहने लगा मैं किसी और से करवाऊंगा, तो ये क्या फिल्म पिट गई। मैं कोई बात नहीं है भाई साहब, जी। ये चलता रहता। वो तो शेख चिल्ली की जब शूटिंग हुई तो वहां उस वर्दी को कोई पहनने को तैयार नहीं था। अच्छा तो सब कह रहे थे यार हमें क्या कार्टून बना रहे थे, ये करो। अब वो कह लगे भाई कोई बात नहीं, मैं तो अपने पिटे हीरो पे दाव लगा दूंगा। जी उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा भाई शेख चिल्ली भाई हरिराम जी आपको ये शेख चिल्ली की ड्रेस पहननी है और एक अच्छा है और ये कुर्ता है पटा हुआ ये है। तो मैंने कहा मगर जब ये मुझे हीरो बनाते हैं, इन्होंने अच्छा बनाया तो अच्छे के लिए कर रहे होंगे। मैंने कहा मैं पहन लूंगा, और मैंने पहन लिया। शेख चिल्ली की फिल्म बनी जी और फिर शेख चिल्ली की फिल्म मार्केट में गई, चली तो अच्छा चल गया, उनका चैनल भी चला, उनका कंपनियां चली कि मेरी किस्मत भी चल गई। जी जी तो शेख चिल्ली नाम तो यहाँ से मिला, ऐसा नहीं है किसी का कोई प्रॉपर्टी है। और शेख जी तो मेरा बहुत बड़ा आशीर्वाद है, शेख जी का भी मेरे पे, जो रहे भी होंगे जो भी है उनका आशीर्वाद है मेरे पास, और मेरे गुरु का जितना भी आशीर्वाद है। मेरे गुरु को मैं अपने गुरु के नाम से जाना जाता था, तो मेरे गुरु जी कहते थे बेटा मैं उतना और ज्यादा खुश होऊंगा जितना मुझे तेरे नाम से जानेंगे लोग। जी तो एक दिन हमारे गुरु जी रेल में जा रहे थे और शेख चिल्ली की फिल्म देख रहे थे, वहां लोग दर्शक तो वे हंस रहे थे, कह रहे थे शेख चिल्ली की, लोग मुझे दिखा रहे थे शेख चिल्ली की फिल्म, हमारे गुरु जी कह रहे। जी तो मैंने मुझे बता रहे थे कि गुरु जी को बाहर दिखता तो था नहीं। जी तो गुरु जी कह रहे, मैंने उनसे कहा, मेरे भाई ने कहा भाई अगर तुम्हें गुरु शेख चिल्ली का गुरु दिखा दें तो फिर क्या, तो फिर सब कह लगे दिखाओ। तो जब शेख चिल्ली का गुरु भगवान ये है तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार करा, मुझे पैसे भी दिए, गुरु जी आपके दक्षिणा है ये है। तो फिर मेरे गुरु जी ने बुलाया और मुझे 36 हजार कहा बेटा वाह आज मेरा लक्ष्य पूरा होगा, आज तुमने मुझे अपने नाम से जना दिया, आज तेरे नाम से मैं जाना जाता हूँ शेख चिल्ली का गुरु है बस्तीराम तुफान। जी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे गुरु जी ने मुझे बहुत लाड करा, बहुत प्यार करा। मैं अपने गुरु जी को कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता क्योंकि उनका दिया हुआ सब कुछ है। जी ये जो आपकी जो कामयाबी है, आपकी जो शोहरत है, दुनिया आपकी दीवानी है, तो इस बात से ये जाहिर होता है कि ये आप अपने गुरु को इतना मानते हो, ये उनके आशीर्वाद का नतीजा है। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि लोग गुरु को मानते नहीं, बस टाइम पर गुरु बना लिया, लेकिन जो मानते हैं वो हमेशा आगे जाते कोई हैं। ना माने मुझे इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन गुरुओं को सब मानना चाहिए। और जब भी मैं कहीं भी कुछ भी किसी भी जैसे मैं लिखता हूँ फिल्में, मैं जो लिखता हूँ सारी जितनी भी लिखता हूँ सारी फिल्में मैंने लिखी है अपनी शेख चिल्ली की फिल्में, जितनी हजारों फिल्म स्टोरी लिख दी। और तब भी अगर मैं कहीं रुकता हूँ बीच में, कहीं मेरा ध्यान भटकता है तो मैं अपने गुरु जी को याद कर लेता हूँ। जी और मैं अपने जब गुरु जी को याद करता हूँ तो मेरा सब काम रास्ते बनते चले जाते हैं, सारा प्रॉपर ज्ञान मिलता है मुझे। और जब मेरे गुरु की याद आती है तो मुझे अपने गुरु की बहुत याद आती है भाई साहब। जी अपने गुरु का बहुत लाडला शिष्य था, आज मेरे गुरु होते तो बहुत बहुत खुश होते, हकीकत है ये बात। तो मैं सभी दर्शकों को कहता हूँ भाई साहब गुरुओं की माँ कभी कमजोर नहीं होती, गुरु हमेशा आपको बढ़ाने के लिए काम करेगा, आपको बढ़ाने के लिए आशीर्वाद देगा। गुरु कभी ये नहीं चाहता कि मेरा शिष्य का कोई बाप बेटा ये नहीं चाहता, अपने बाप बेटे को ये नहीं चाहता कि कोई मेरा बेटा छोटा रहे, वो यही चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से बड़ा हो। तो हर गुरु यही चाहता है, और जो गुरु नहीं चाहता तो वो गुरु लायक नहीं है। जी बिल्कुल। जो कुछ चेला लेना नहीं चाहता वो चेले लायक नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा तो ताहिर भाई यही है आपके चैनल से सभी दर्शकों को, प्यारे बच्चों को जो आने वाले हैं, जो भी सीख रहे हैं, गुरुओं का आदर करो, आप बढ़ोगे। जी तो एक जो है पब्लिक के दिमाग में एक बहुत कंफ्यूज है एक चीज को लेकर आपकी। हाँ बताओ। तो वो है आपकी वर्दी। अच्छा जो आपका गेटअप है, लोग ये कहते हैं कि भाई 20-22 साल हो गए, 25 साल हो गए शेख चिल्ली को, क्या वही कुर्ता चल रहा है? तो इसको आप पर्दा हटाइए कि वो एक ही है और है, इस बारे में आप थोड़ा। पर्दा के देखो 20-22 साल तो नहीं चलती, कोई ड्रेस रोज चलती है, रोज प्रोग्राम करते हैं, रोज हम स्टेज पे चलते हैं। ये मेरी जो ड्रेस बनी थी ये 10 एपिसोड एक ड्रेस में बने थे, एक ड्रेस वो चेक अलग है 10 एपिसोड की। जी उसके बाद हमने फिर कुर्ता बनवाया, जब भी 1 साल में खत्म हो गए थे 10 एपिसोड। जब हमने कुर्ता बनवाया तो उसके बाद और रजिस्ट्रेशन करवाया मैंने। जी
और मील में छपवाया। हर 2 साल बाद 3 साल बाद 10-5 कुर्से जी, हम छपवा लेते हैं। ड्रेस वही है, 25 साल का ड्रेस वही पहन रहे हैं। तो मेरे दर्शक को ये ना सोचे कि भाई एक ही ड्रेस है। तो मैं अपने सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि हर 10वीं 12वीं फिल्म में जो बनाते हैं नया कुर्ता पहनता हूँ, और आप देख भी लेना। और अब मैं जो अब आगे शूटिंग करूंगा उसमें नया कुर्ता पहनूंगा। कुर्ता तो नहीं होता, लेकिन जब प्रिंट तो वही होती है। तो एक चीज ये है कि कभी ऐसा भी हुआ है आपको कि आपका मूड तो है नहीं कॉमेडी करने का, और कॉमेडी करना है, चाहे मूवी हो या स्टेज प्रोग्राम हो उसमें, तो कभी इस तरह की कोई सिचुएशन के जबरदस्ती करना पड़ रहा हो, और उसको कैसे मैनेज करते हैं? जबरदस्ती नहीं करना पड़ता, मूड नहीं होता। मेरे दर्शक चाहने वाले ऐसे हैं जो मैं उन्हें चाहता हूँ, तो इतना चाहता हूँ कि मुझे चाहे कितना भी गम हो, लेकिन मैं अपने दर्शकों का कभी भी मन नहीं तोड़ता। मैं एक अपने जीवन की सबसे जो घटना है वो सब सुनाता हूँ आपको जी। मेरी माँ ऐस पार हुई जैसे शाम को जी। कल का मेरा प्रोग्राम था जी। अब सबने मुझे मना करी कि भाई मेरे भाई मना करते, कोई बात ना, मना कर दो। और उनके जो वहाँ टेंट वेंट लगे हुए उनका सब कुछ कई लाख रुपए लगा रखे उन्होंने, दर्शकों ने वहाँ प्रचार कर रखा था जी। और मुझे जाना था जी। जब मुझे जाना था तो सभी टीम भी मना कर रही थी कि कोई बात ना गुरुजी रहने दो, ऐसी बात नहीं है। जब प्रोग्राम कैंसिल कर देते हैं उनका मालिकों का फोन आया, रहने दो कोई बात नहीं। मैं कहा नहीं जी आपका प्रोग्राम होगा, हम करेंगे। क्योंकि मेरी माँ ने कभी ये नहीं कहा कि बेटा तू प्रोग्राम मत जा, दर्शकों का तुमने जिसका पैसा ले रखा, जिसका हाँ कर रखे जाना पड़ेगा। और मेरी माँ तो चली गई थी, लेकिन मैंने फिर भी साहस करा कि मैं जाऊं, उनका प्रोग्राम हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि रोज उनके प्रोग्राम जन्मदिन का प्रोग्राम हर साल 1 साल में आएगा जी। तो मैं अपनी माँ का अस्थि कलश गंगा जी में सिला के जी। और मैं उस प्रोग्राम में गया सीधा जी। अब तुम देख लो, वहां मुझे पब्लिक को हंसाना था जी। जी। वहां मुझे पब्लिक में कॉमेडी करनी थी जी। और मैंने अपना 100% से वहां दिया जी। जी। तो वहां दर्शकों ने मुझे और ज्यादा, जितने भी स्टेज बैठे सबने लाड करा कि वाह हरिराम जी आपको हम आज समझ गए कि आपने वाकई में दर्शकों का दिल जीता है, दर्शकों के सिवा कुछ नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब मूड की बात होती है, जब हमारे सामने हमारे दर्शक बैठे हैं तो उनके यहाँ मूड की कोई अहमियत नहीं होती, उनका जो काम उन्हें पूरा देना पड़ेगा। जी। जी बिल्कुल, ये आपकी महानता है कि आप दर्शकों को इतना चाहते हैं, और तभी दर्शकों का प्यार भी आपको तभी इतना मेरे चाहने वालों का मुझे प्यार है। मैं अपने चाहने वालों को हमेशा सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, जय भीम करता हूँ, राम राम करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरी टीम को इतना प्यार देते हैं, मेरी टीम को इतना लाड करते हैं। तो उसके लिए मैं बार बार आपके चैनल के थ्रू से कहता हूँ नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी। कोई आपका ऐसा डायलॉग या कोई ऐसे कोई वो है आपका जो स्टेज पे हो या मूवी पे, जो स्टेज पे जैसे आप जाते हो और लोग फरमाइश करते हैं? हाँ, तो ये डायलॉग लोग कभी कभी कहते हैं भाई साहब शेख जी उधर सुना दो बंदर की पूंछ वाला। कभी बंदर की पूंछ लगा, यार इतनी लंबी पूंछ होगी बंदर की। कभी कहते हैं रुखसाना 3 दिन लगातार मारूंगा, अगर रुखसाना मान जा साली। और उसने कहा देख लो अगर मैं नाराज होगी तो 3 दिन तक नाराज जाऊंगी, बगा साली अगर मारने लगा 3 दिन तक लगातार मारूंगा। तो ये सब ड्रामा। और ये वो दिखा इकबाल को मर्द होते पीटे, मगर हाँ रुखसाना की हिम्मत लेना आ जाए इकबाल। लेकिन भाई साहब शेख जी यार औरत को मार रहे हो तो औरत का क्या पीट रहा है? पीटा किसी मर्द को पीटो तो इसकी वजह मेरे पीट लो, मैं डीगर हुआ तो अंदर जा, मैं लठ लिया मगर तू तो मर्द है ना साले, बीच में आया है रुखसाना की हिम्मत लेना, रुखसाना हिम्मत भी ज्यादा मारो साले। तो इन डायलॉगों को थोड़ा शेख चिल्ली के अंदाज में आप दर्शक सुनना चाहेंगे? मगर निकल जा इकबाल के बच्चे, साले हमारी तकरीर लेना आया, घर में तकरीर ले लिया, निकल जा अभी साले, हिमाचल को ज्यादा मारो। हाँ ठीक है भाईजान, बहुत अच्छा। और लोग एक चीज और भी जानना चाहते हैं। हाँ बोलो। कि शेख चिल्ली और हरिराम जी, इन दोनों में मतलब ये शुरू से ऐसे ही है, मतलब घर में शेख चिल्ली हो आप या हरिराम जी हो? मैं घर में तो हरिराम जी रहता हूँ और जी भी ना रहता, हरिराम नहीं हूँ बस। और दर्शकों में
मैं शेख चिल्ली रहता हूँ और मुझे प्यार से लोग शेख जी बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो उस वाली बात है, ऐ दुनिया तुझे सलाम, तूने मेरा नाम भुला दिया। मेरे नाम को कोई देता नहीं, शेख चिल्ली गया सब, तो मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं जिसमें मुझे ऊपर वाले ने नाम दिया, शोहरत दी है, रोटी दी है, रोजी दी है, और मेरे परिवार को सबको सम्मान दिया है, तो मुझे शेख चिल्ली के नाम से अगर बोलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शेख चिल्ली जो है एक बहुत बड़ा नाम है अपने आप में, वली थे वो, तो ये छू नहीं सकता जी। तो ये आपका बहुत ऊपर वाले का करम है ये, क्या आपको उनका नाम, उनका नाम मुझे मिला, मुझे बहुत ऊपर वाले का करम है, और उनको कोई छू नहीं सकता, उनको तो कोई सूरज को लो नहीं दिखा सकते ना आप, तो ऐसे ही वो थे। तो मैं तो यही चाहूंगा अपने दर्शकों से, देखो कभी भी अपने आप को छोटा मत मानो। सब छोटा समझते थे कि हम शेख चिल्ली की वर्दी पहनेंगे, हम हीरो बनेंगे, ये बनेंगे, मैंने पहनी। मुझे आज आप लोग सब जानते हैं और आप पहचानते भी हैं, मेरे भाई हैं, मेरे छोटे भाई, जितनी बहन भाई हैं, मैं सबका आदर करता हूँ और सबको नमस्कार करता हूँ। थोड़ा जो है परिवार के बारे में भी आप अपना थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि ये भी उत्सुकता रहती है दर्शकों के दिल में कि भाई इनका परिवार भी इस लाइन में। बहुत से जो है, जो मोनी जी है जो रुखसाना का रोल करते हैं, आपको वो ये सोचते हैं कि इनके वाइफ है या, तो कंफ्यूज बहुत कुछ है। मैं दर्शकों को बता दूं कि मेरे परिवार से कोई फिल्म में लाइन नहीं है। मेरा बेटा आया है 2-4 फिल्मों में, मेरा दामाद आए हैं, और 2 फिल्म मेरी बेटी ने बनाई है। एक तो बनाई थी रक्षाबंधन, और एक फिल्म बनाई थी शेख चिल्ली की इंडिया, जो सुपरहिट फिल्म है। और बात यह है कि हम 4 बहन भाई हैं और मैं सबसे छोटा हूँ उनमें, और मेरे 4 बच्चे हैं जी। एक बेटा है, 3 बेटी हैं, और मेरी घरवाली जो है वो अलीपुर की है, लोनी के पास की। वो कोई कभी फिल्म में नहीं आई, कैमरे के सामने नहीं आई कभी। और जितने भी आर्टिस्ट हैं सब मेरे चाहने, मेरे जो साथ में रहते हैं, शीला जी हैं, मम्मी का रोल करती है, भाभी, वो तो जो कोई ना करता वो रोल वो करती है, ऑलराउंडर है। रुखसाना को आप सब जानते ही हैं, सब आर्टिस्ट हैं, मेरे सब शिष्य हैं, मेरा आदर करते हैं, मैं इनका बहुत ज्यादा आदर करता हूँ। और जितने भी आर्टिस्ट हैं जैसे आने वाले मेरे सारे, शीला जी हैं और रुखसाना जी हैं, जारा जी हैं, प्रियंका हैं, ये नई जनी बबीता जी हैं, और किरण जी हैं, संयुक्ता जी हैं, संगीता जी हैं, ये सब जितनी भी आर्टिस्ट आई हुई हैं हमारे यहाँ, तो मैं सबका आदर मान करता हूँ। बहुत है बहुत है, याद नहीं है सारी तो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, अगर आर्टिस्टों की टीम को बना कर रखोगे तो टीम चलती है, रोजी रोटी मिलती है, सब दर्शक भी मानते हैं। और करने को तो देखो जी, आज कल सब एक्टिंग कर ही रहे हैं, सब कर रहे हैं, और यूट्यूब का जमाना, कोई अपना आप को छोटा ना मानना, कभी भी कोई हीरो बन सकता। कोई अपना आप को घमंड ना करे कि मैं आज हीरो हूँ, कल को कोई भी 2 रात का हीरो बन जा आदमी, दो वीडियो चल जाओ, वो मार्केट में नाम हो जा, लेकिन अपना आप को कभी भी घमंड ना करे। मैं तो कभी घमंड करता हूँ ना करूंगा जी, क्योंकि मेरे चाहने वाले सब मुझे चाहते हैं, मुझे वही घमंड है जी। आपकी करीब करीब सभी फिल्में सुपर हिट रही। देखो तो सुपर हिट की बात सुन लो, हम तो बनाते हैं दर्शकों के लिए, अच्छी लगती है तो उसका वेलकम मैं दर्शकों के लिए धन्यवाद करता हूँ। और हम ऐसी कोई फिल्म बनाते हैं जो परिवार ना देख सके ना, मैं कोई ऐसी फिल्म बनाऊंगा, मैं वादा करता हूँ जिसे परिवार बैठ कर ना देख सके। तो जिस तरह से आपकी हर फिल्म जो है सुपर हिट है, तो कभी आपने ये सोचा कि अब बॉलीवुड की तरफ रुख किया जाए? बॉलीवुड से है तो सही मेरी फिल्म जी, बॉलीवुड में मेरी क्या ही फिल्म है। मैं मानवता है जिसमें सुनील शेट्टी ने काम किया है, राजा मुराद जी ने किया है, अली खान जी ने किया है जी, और कई फिल्में सलीम गौर जी ने काम किया, उसमें मैं भी हूँ, रुखसाना भी है, वो भी है जो पहले रुखसाना थी, वर्मा जी जी। तो बॉलीवुड में किया है। एक फिल्म आई हमारी शेख चिल्ली के जलवे, शेख चिल्ली, वो हमारी बॉलीवुड से बनी है, सोनोटेक्स से वो रिलीज हुई है, उसमें साजिया जी है हीरोइन, और उसमें बहुत अच्छी फिल्म है। उसमें हमारे विलन है, एस्पायर हो गए हमारे, उन्हें ऊपर वाला अच्छी जगह दे, निर्मल पांडे जी, निर्मल पांडे, हाँ। और उसमें आदि रानी जी हैं और शिवा हैं, बॉम्बे से कलाकार हैं, सारे बॉलीवुड की फिल्म है, हॉल पे भी चली है। तो रही बात बॉम्बे में, मैं कई बार गया हूँ, कई बार जाता आता रहा हूँ, तो मैं जब कभी मौका मिलेगा फिर चला जाऊंगा। रुक क्या, मैं यहाँ हूँ,
कर रहा हूँ, यहाँ भी कर रहे हैं, वहाँ भी करना काम, तो हमें जहाँ जाओगे वहीं करना पड़ेगा। आपके लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड यही है। बॉलीवुड के लिए हाँ। की बात नहीं, वो भी हमारा ही है। जी। तो ये हमारे देश का गौरव है बॉम्बे, जी दिल्ली, कलकत्ता, बेंगलोर, ये सब हमारे देश का गौरव है। और ये हमारा देश का गौरव, हम कहीं भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं, भारत के लिए काम कर रहे हैं। और हम ये नहीं कि भाई हम बॉम्बे से हैं, दिल्ली से हैं, हम एक एक्टर हैं अपने देश के लिए। तो आपको कोई अवार्ड वगैरह? अवार्ड तो खैर माशाल्लाह देख रहे हैं हम के इतने अवार्ड हैं। अवार्ड तो बहुत है, लेकिन एक अवार्ड और भी 2013 में मुझे अवार्ड मिला था। फिल्म इंडस्ट्री को 100 साल हुए थे पूरे जी। उसमें जब 100 साल पूरे हुए थे, 100 साल का अवार्ड मिला था। उसमें एक अवार्ड बॉम्बे से मुझे भी मिला जी। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने दर्शकों का, क्योंकि वो अवार्ड 100 साल बाद मिलेगा, 100 साल तक हम जिएंगे नहीं। जी। तो सभी को दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और ताहिर भाई, आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मुझे छोटे से कलाकार को मेरे दर्शकों को जरूर बरूर करवाया। और हमारे कैमरे पे जो है अदनान बेटा, ये कैमरा जो कर रहे हैं वो इन ताहिर जी के बेटे हैं, बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। और क्या बात है, कितना अच्छा कैमरा कर रहे हैं आप। उसके कैमरे पे, उसकी वीडियो पे भी लाइक कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा रिजल्ट दिया। जी। तो पब्लिक को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस लाइन में आना चाहते हैं? मैं तो यही देना चाहूंगा, इस लाइन में जो आना चाहते हैं यही संदेश देंगे, मेहनत और लगन हमेशा कामयाब करती है। किसी के कहने से कहीं भी कुछ ना करें, किसी के कहने से कहीं भी किसी को छोटा ना माने, किसी के कहने से किसी की ईर्ष्या ना करें, कभी किसी की बुराई ना करें। कलाकार वही होता है जो सामने वाले की बुराई ना करे, अपने काम पे ध्यान रखें और हमेशा बढ़ें। रही बात, दुनिया 70 तरह की बात करेगी, 70 तरह के ऐप लगाएगी, 70 तरह की बात करेगी, लेकिन किसी की बात नहीं सुननी, अपने ध्यान से काम करना, अपने मन से काम करना, ज्यादा किसी की बुराई नहीं करनी, काम पे ध्यान देना है। अगर आपका काम अच्छा है तो कंपनियां आपको बुलाएंगी, काम करवाएंगी, आपको यश मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। अगर आप किसी की बुराई में रह जाएंगे तो वहीं रह जाएंगे। बुराई से छोटी सी लाइन है, इसमें सबकी बुराई गैल पता लग जाती है। कोई बुराई से किसी को बुलाने वाला नहीं है। तो चलते चलते आप जो है एक दो डायलॉग शेख चिल्ली के अंदाज में, ताकि लोगों को पता लगे यही शेख चिल्ली है, क्योंकि गेटअप में और बिना गेटअप के काफी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। बात ठीक है भाईजान। मैं एक दफे भाई मम्मी ने कहती बेटा तू रेल में चला जाइए, काली सी धुआं ले पाएगी रेल। मैं चला गया, मगर साले काली सी धुआं बताया, रेल ने धुआं से फेंकती आई, मैं रेल तो निकल गई। वो टीटी आ रहा था एक काला सा, बीड़ी सिगरेट पीता हुआ, साले यही है रेल। मैं चढ़ गया। अच्छा। ओ भागा कहा साले पैसे निकल गए, सब फेंच गए। मैं चढ़ गया उसकी बंदी में, लगा भाई साहब मैं टीटी हूँ। मैं हाँ टीटी है, पहले मुझे दिल्ली जाना, मम्मी ने बताया रेल वही है, काला से धुआं फेंकती आएगी और चलती आएगी। कहला भाई साहब टीटी, मगा टीटी बात सुन ले, मुझे दिल्ली जाना भाई साहब। बस मुझे लहर पे लेके गिर गया, मगा साले रेल का पहिया निकल कर दिया, मुझे फोड़ दिया। भाई साहब ये बात है, ठीक है, मेरी फिल्म का सीन है, शेख चिल्ली उड़ाना मेरी खिल्ली। जी ठीक है, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत कीमती वक्त हमें दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, आगे बढ़ाएं चैनल को, क्योंकि मेरा से बहुत प्यारा द वैल्यू पॉडकास्ट है चैनल। द वैल्यू पॉडकास्ट चैनल। जी। तो ये थे शेख चिल्ली जी, जो आज इनसे हमने बहुत कुछ सीखा और दर्शकों ने भी बहुत कुछ इनसे सीखा। आज ऐसे ऐसे राज खुले। आज का जो हमारा एपिसोड रहा ये बिल्कुल अलग तरह का है। आपने शेख चिल्ली के इंटरव्यू और भी देखे होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि ये इंटरव्यू और इंटरव्यू से बिल्कुल अलग है। इसमें सारी बातें अंदर की हुई है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने गुरुजी हरिराम तूफान और शेख चिल्ली जी का। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हमारे चैनल को देखें, इंटरव्यू को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि कहीं इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। और अगर कुछ और शेख चिल्ली जी से कुछ और पूछना है, कुछ जानकारी देनी है, तो कमेंट में जरूर बताएं। इंशाल्लाह दोबारा भी जरूर ये हमारे साथ होंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।